आपा दे देस में लावां उडारी। प्लीज आप सब कुछ भूल जाइए और पापा को माफ कर दीजिए। तूने माफ कर दिया फतेह को? ये उलझे हुए रिश्ते तभी सुलझ सकते हैं पुत्र, जब तू फतेह को माफ कर देगी। गलतियां सब करते हैं, लेकिन माफ करने वाले का दिल बड़ा होता है। तेरा तो वैसे भी बहुत बड़ा दिल है पुत्र। कई बार गलतियां इतनी बड़ी हो जाती है पापा जी कि उन गलतियों के सामने आपका बड़ा दिल भी छोटा पड़ जाता है। मैं फतेह को कभी माफ नहीं कर सकती। तेजो, क्या हुआ? पापा ने कुछ कहा क्या? तेजो क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं। तेजो कुछ तो हुआ है, प्लीज मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। तुमने पापा को कसम दी थी कि वो किसी से कुछ ना कहे। उन्होंने वो कसम निभाई है फतेह। अब तुम्हारी बारी है। उन्होंने तुमसे मुझसे दूर रहने को कहा है। मेरी तेजो से दूर रह। तो उनकी बात का मान रखना। तेजो, मैं अंकल जी की बात का मान रखूंगा। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन सॉरी तेजो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूं, क्योंकि एक प्रॉमिस मैंने खुद से भी किया था, जिसे मैं मरते दम तक निभाऊंगा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, उसके बाद ना तो जीने की कोई वजह थी और ना ही जीने का हक। लेकिन तेजो, जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है और मैं उसे जाने नहीं दूंगा। प्लीज मुझे अपने आसपास रहने दो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। ओहो, आलू के परोठे ते गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, इसके सामने तो बंदा स्वर्ग में ना जाए। वाह वाह, दीदी आ गई। हाय। हाय। अरे, इतनी हैरानी से देख रही है, पहचाना नहीं शायद। तेजो रीटा, myself Angad Man, remember? I love you.
अरे आइए, आलू परांठे एंजॉय करते हैं। अरे बैठिए बैठिए, ये लीजिए। मैं कॉलेज में ही खा लूंगी। यहाँ कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? काम धंधा है भाई, मोगा में ऑफिस है मेरा, भूल गई आप? Of course I know। मैं अब कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, जाती हूँ। आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। स्कूटी है मेरे पास, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। साडी गड्डी भी तुहानू मिस कर दी तेजो जी। तेजो जी। अंगद जी प्लीज। बात तो सुन लीजिए। अंकल जी आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी। आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन शायद इस दोस्ती को मैं आपकी तरह नहीं निभा सकती अंकल जी, इसलिए मैं वहां से चली आई। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से अपनी शर्तों पे जीना चाहती हूँ। और वहां से आने की वजह सिर्फ ये तो नहीं है ना? मतलब और क्या वजह हो सकती है? पता है क्या? पता है यहाँ है और आप ये बात जानती हैं, आप उसके लिए यहाँ पे आई हैं। आप अभी भी उससे प्यार करती हैं, अभी ने कहा था राइट? अंकल जी प्लीज। और अब मैं आपको मेरी किसी भी बात का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहती। माना कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी लाइफ में भी इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ मैं तेजू जी, मुझे फिक्र होती है आपकी, सच में। फतेह और उसकी वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड, आपकी बहन, पता नहीं क्या रिलेशनशिप है उनका, वो और जैस्मिन आपको शांति से नहीं जीने देंगे। अंकल जी आप मेरी फिक्र मत कीजिए प्लीज। मेरी फिक्र करने के लिए है ना मेरी फैमिली। आखिरी मौका दे रहा हूँ तेजू जी। कैसा आखिरी मौका? सब कुछ छोड़ के मेरे साथ चलने का। अंकल जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी टू से बट आज आपकी टोन बहुत अलग है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आप समझी नहीं मेरी बात को, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ तेजू जी कि मैं लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप चलिए ना मेरे साथ। मैं, आप, रिया मिलके एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। मानता हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करती, नो प्रॉब्लम, हम फ्रेंड्स तो हैं। आप मेरे आसपास होंगी, काफी होगा। मैं खुद को आपके हिस्से का भी प्यार कर लूंगा। अंकल जी प्लीज नॉट अगेन। तेजू जी आप समझते क्यों नहीं है? वो जैस्मिन यहाँ आ चुकी है और जब तक यहाँ रहेगी आपको शांति से नहीं जीने देगी वो। आपको कैसे पता? मैंने देखा उसे। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे कैसे पता, इंपॉर्टेंट ये है कि वो यहाँ आ चुकी है और जब तक वो और फतेह इधर रहेंगे वो नहीं शांति से जीने देंगे आपको, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल जी। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे फतेह और जैस्मिन दोनों से ही कोई मतलब नहीं है। मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नो थैंक्स। मैं ऑटो देख लेती हूँ। तेजू जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अंकल जी प्लीज। तेजू जी मैं जो कह रहा हूँ आपके भले के लिए कह रहा हूँ। अंकल जी मैंने कहा तो आपको। हम लोग दोस्त हैं तेजू जी, वी कैन वर्क दिस आउट। आप एक बार सोच के ऑटो। अरे नहीं नहीं आप जाओ यहाँ से। नहीं तेजू जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप। तेजू जी अरे तो रुक, मुझे बड़ी जल्दी हो रही है। तेजू जी आज का दिन आप भूल नहीं पाएंगे, बहुत जल्द पछतावा होगा आपको मेरी बात ना मानने का। एक बार फिर सोच लीजिए। फिर से चलिए। तेजू जी समझ क्यों नहीं रही आप बात को? मैं आपको उस पते से बचाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता आप जाएं उसके पास, नहीं मिलाना चाहता हाथ में उस जैस्मिन के साथ। क्यों मजबूर कर रही है कि मैं वो करूं जो मैं नहीं करना चाहता?
अब ये रोज कैसे दूं मैं तेजो को? रुपी अंकल के डर से दिलराज और नवराज ने भी हेल्प करने से मना कर दिया है। उसके आने से पहले चुपचाप उसकी सीट पर रख देता हूं। जैस्मिन कॉलेज के पास क्या कर रही है? कहीं ये तेजो की जासूसी तो नहीं कर रही है? हेलो, हाँ मैं उसके कॉलेज में हूँ, टेंशन मत लो। ओके। ओह, तो तुम पीछा कर रहे हो मेरा? तुम एक बार में डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि तुम चाहते क्या हो? कभी कहते हो कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और अब मेरा पीछा कर रहे हो। ओह वाह, जैस्मिन वापस। रोज मेरे लिए बहुत अच्छे। लव लेटर। ना मैं तोप मांग रहा हूँ, ना मिसाइलें मांग रहा हूँ, मैं तो बस एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल मांग रहा हूँ। क्या बात है फतेह सिंह वीर, तुम तो मिर्जा गालिब से भी आगे निकल चुके हो। हाँ, फुल शायरी वायरी। हाँ, क्यों बदतमीजी है? और तुम एक तेजो के कॉलेज के आसपास क्या मंडरा रही हो? मना किया था ना तुम्हें, बोला था ना दूर रहना हम दोनों से। हो गया तुम्हारा? अब मेरी बात सुनो, भारत बहुत पहले आजाद हो चुका है और मोगा तुम्हारी मम्मी शादी के दहेज में नहीं लेकर आई थी। मुझे बताना बंद करो कि मुझे कहाँ मंडराना है और कहाँ नहीं। तुम चाहे जितने हाथ पैर मार लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी वापस नहीं मिलूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर फतेह सिंह वीर, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपकी लाइफ बर्बाद करने में बहुत इंटरेस्ट है। काम डाउन। अरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तुम्हारा, हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। रिलैक्स। तुम्हें याद है फतेह, तुमने एक बार एयरपोर्ट पे मेरे मुंह पे मेरा पासपोर्ट फाड़ के मुझे बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया था। बिल्कुल वैसा ही बहुत बड़ा और बहुत सॉलिड सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, जो तुम्हारे सपनों पे लिक्विड, मेरा मतलब है कि पानी फेर देगा। करने क्या वाले है ये? तेजो को सेफ रखना पड़ेगा। तेजो को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है।